नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने फिर खोला नौकरियों का पिटारा। अब इस विभाग में 4135 पदों पर होगी भर्ती। दोस्तों, बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री नीरज सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर विभिन्न श्रेणी के 4135 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। सहायक अभियंता के 118 पदों पर नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग से होगी, जबकि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 2078 पदों पर नियुक्तियां होगी। बंगाल से बिहार में आलू प्याज की सप्लाई पर रोक, बॉर्डर पर ममता सरकार ने लगाई बैरिकेडिंग। दोस्तों, बंगाल सरकार ने बंगाल से बिहार और अन्य जगहों पर आलू प्याज की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इससे बिहार और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित मंडियों के दुकानदारों एवं किशनगंज के दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। किशनगंज में आलू और प्याज की कीमत में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। वहीं बंगाल के दालकोला एसडीपीओ ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स को बड़ी राहत, अब नई गाइडलाइन का इंतजार। दोस्तों, सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय चयन परिषद ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि बीसी और ईबीसी श्रेणी के लिए नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र अगर भर्ती विज्ञापन की तारीख से पहले का नहीं है तो भी अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट से वंचित नहीं किया जाएगा। कुछ शिक्षकों की फर्जीगिरी की वजह से फंस गए बिहार के सभी 5 लाख शिक्षक, शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया फरमान। दोस्तों, बिहार के कई स्कूलों में शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप का दुरुपयोग कर फर्जी हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को इस ऐप के जरिए हाजिरी लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन कुछ शिक्षकों ने इस व्यवस्था में धांधली कर दी। शिक्षकों को अपनी सेल्फी लेकर हाजिरी लगानी होती थी। कुछ शिक्षक पहले से अपनी सेल्फी खींच कर रख लेते थे और फिर अपने साथी के मोबाइल से हाजिरी लगा देते थे। नव वर्ष के प्रथम माह में नए स्वरूप में दिखेगा पटना हवाई अड्डा, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। दोस्तों, पटना हवाई अड्डा नए साल में नए स्वरूप में दिखेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार ने शुक्रवार को हवाई अड्डे का दौरा किया और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को शेष कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि जनवरी 2025 तक हवाई अड्डा नए स्वरूप में दिखने लगे। नए टर्मिनल भवन में 54 चेक इन काउंटर, 5 यात्री बोर्डिंग ब्रिज होंगे। गैर मजरूआ जमीन पर बना रखे पक्के मकान 80 से 90 साल हो गए, अब आ गया नोटिस। दोस्तों, बगहा के कोल्हुआ चौथरवा में 52 परिवारों को गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण करने के कारण अंचल प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। ग्रामीणों का दावा है कि वे 80 से 90 सालों से इस जमीन पर रह रहे हैं। नोटिस मिलने से ग्रामीण परेशान हैं और प्रशासन से निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 200 यूनिट फ्री बिजली के बाद वृद्धा पेंशन 1500 करने का वादा, बेगूसराय में बोले तेजस्वी। दोस्तों, साल 2025 में महागठबंधन की सरकार बनी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ये बात बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में कही। वे शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे बिहार में हर जिले में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन सरोकार से जुड़ी जन समस्याओं को एकत्रित कर रहे हैं। पटना बनेगा आईटी कंपनियों का हब, इतने करोड़ के निवेश का आया प्रस्ताव, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। दोस्तों, बिहार में आईटी नीति लागू होने के बाद से 30 से अधिक कंपनियों ने 1500 करोड़ रुपए निवेश की इच्छा जताई है। आईटी कॉन्क्लेव में आईटी कंपनियों ने 470 करोड़ रुपए निवेश की इच्छा जताई। होलोवेयर कंपनी ने सबसे अधिक 300 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन कंपनियों के आने से बिहार के युवाओं को अपने राज्य में ही नौकरी मिल जाएगी। नालंदा वासियों को एक और तोहफा, नीतीश कैबिनेट ने नए रोड के लिए जारी किया पैसा। दोस्तों, नालंदा जिला में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, साथ ही जो सड़कें पतली या सिंगल लेन है उसे चौड़ा किया जा रहा है। इसी कड़ी एक और सड़क के चौड़ीकरण का फैसला हुआ है। इसके लिए नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। बता दें कि इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 140 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं।
ड्रोन से मच्छर मारने की तैयारी। पटना में इन 12 जगहों पर नगर निगम करेगा हवाई हमला। दोस्तों, पटना नगर निगम जीविका की मदद से राजधानी के सभी नालों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराएगा। जीविका नगर निगम को ड्रोन उपलब्ध कराएगा। पटना में करीब 1 दर्जन बड़े नाले और कई छोटे नाले हैं, जिनकी वजह से उनके आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नालों की वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी कई गंभीर बीमारियां भी फैलती हैं। सरकार ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को दी मंजूरी। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत देश के वंचित जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 परियोजना के रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी गई, जिसकी लंबाई 26.4 किलोमीटर है। बता दें कि इस फेज का काम 4 साल में पूरा होगा। इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन, सीधा ऊपर से आया ऑर्डर। कर्मचारियों में हड़कंप। दोस्तों, बिहार के विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में भी लापरवाही बरती जा रही है। शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को सख्त हिदायत दी है कि सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का डाटा पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करें। सहरसा वालों की हो गई मौज, दिल्ली के लिए एक और सुपरफास्ट ट्रेन शुरू। दोस्तों, सहरसा आनंद विहार के बीच चलने वाली गरीब रथ स्पेशल ट्रेन आज से शुरू हो रही है। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी और इसमें तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 16 कोच होंगे। ट्रेन का परिचालन 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। सहरसा आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को छोड़कर सहरसा से रात के 8:30 बजे प्रस्थान करेगी। आ गई खुशखबरी, सरकार दे रही है गांव की बेटी को 2000 रुपए महीना। दोस्तों, सरकार द्वारा बेटियों के सपनों को साकार करने के लिए गांव की बेटी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से गांव की बेटियों को लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा गांव की बेटी योजना को चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति की सहायता राशि दी जाएगी। बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने में इस छात्रवृत्ति से काफी मदद मिलेगी। गाँव की बेटी योजना की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाली ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से जिन बेटियों की 12वीं कक्षा में अच्छे अंक हैं, उन सभी के खाते में 10 महीने तक 200 रुपए की छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी, जिसकी सहायता से वे सभी उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और वे सभी आगे तक की शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। बता दें कि गाँव की बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बेटियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक महीना 10 महीने तक 200 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी। इस योजना के माध्यम से बेटियां और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकती है और 12वीं पास बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ताकि वह और भी अधिक शिक्षा ग्रहण कर सके और शिक्षा के क्षेत्र में और भी बेहतर बन सके। गाँव की बेटी योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं के मार्कशीट, कॉलेज आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, खुद का फोटो, बैंक खाता पासबुक, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं।